हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ये डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमारे स्टेट में या हमारे पर्टिकुलर रीजन में जो भी हमारी कास्ट सर्टिफिकेट बनी है वो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं देते हैं। यानी कि आपने जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाई होगी वो कास्ट सर्टिफिकेट फॉरएवर के लिए मानी जाती है। 3 साल 4 साल 5 साल में उसको वैलिड नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का इशू आ रहा था। तो पहले वाला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 26 के 6.2.3 वाले कॉलम में ये बोला जा रहा था कि आपको अपनी एससी और एसटी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद की बनी हुई ही अपलोड करनी है। और जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक आप सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भर सकते हो। ऐसा पुराने वाले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बोला जा रहा था, लेकिन ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन न्यू है और यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई नो योर टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो करंट न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें अगर आप पेज नंबर 26 चेक करते हैं 6.2.3 तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या बोला गया है कि आपके पास पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट या न्यू कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है अब आप वो अपलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद की ही बनी हुई होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको ऐसा डाउट्स आ रहा होगा कि मैम हमने तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया था, हमने कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड करने दे दिया है या मतलब हमने ये कर दिया है वो कर दिया है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट एससी एंड एसटी कैटेगरी, पेज नंबर 26 आपको यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि अब आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद की सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुरानी सर्टिफिकेट है तो आप वही अपलोड कर सकते हैं, या आपने बनाने दे दिया है तो कोई बात नहीं, तो बन के आ जाने दो, अच्छी बात है। बट अगर बनाने नहीं दिया है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो, जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं है। आपको कंपलसरी 1 अप्रैल 2022 की बनी हुई सर्टिफिकेट ही अपलोड करनी है इफ यू बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी और इफ यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि ये दो सर्टिफिकेट्स जो होती है नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, ये आपके फाइनेंसेस के बेसिस पे, आपके इनकम के बेसिस पे बनाई जाती है। और इनकम हर साल कम ज्यादा कुछ भी होता है, चेंजेस होते हैं, तो ये हर साल चेंज की जाती है। इसीलिए आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद की बनी हुई ही सर्टिफिकेट अपलोड करनी है फॉर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है रूल, तो आप अपनी एससी और एसटी की पुरानी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपने नई सर्टिफिकेट बनाने दे दी है तो कोई बात नहीं। अब अगर हमने न्यू सर्टिफिकेट बनाने दे दिया है और हमने फॉर्म भर दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, तो अब क्या किया जाए उसका भी सोल्यूशन मैं बताती हूँ। हाँ, तो अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप अपना पुराना एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। ये ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ एससी एसटी के लिए है। ठीक है, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो तो आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। तो अगर फॉर्म नहीं भरा है तो यू कैन अपलोड योर पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन फॉर्म के साथ आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया था क्योंकि आपने कास्ट सर्टिफिकेट न्यू बनाने के लिए दे दी है, वैलिड करने के लिए दे दी है, तो कोई बात नहीं है। जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उस टाइम पे आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल कर जो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनकर आएगा वो अपलोड कर सकते हैं। तो पैनिक करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने गलती से स्टेट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो भी कोई बात नहीं है, आप करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अगर आपने अपने पेज नंबर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 100 पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का या एक एससी एसटी सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा दिया है, मतलब एक फॉर्मेट दिया है, अगर ये फॉर्मेट डाउनलोड करके इसको आपने अपने स्टेट डिवीजन ऑफिसर एसडीओ से साइन करवा के ये अपलोड कर दिया है तो भी कोई बात नहीं है। जब आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट बनकर आएगा तब आप वो अपलोड कर देना करेक्शन विंडो के टाइम पे, या फिर नीट काउंसलिंग के टाइम पे आप अपना करेक्ट वाला सर्टिफिकेट दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है, वो सीधे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको कंपलसरी 1 अप्रैल 2022 के बाद की सर्टिफिकेट ही अपलोड करनी है, बिकॉज इनकी सर्टिफिकेट इनकम के बेसिस पर ही बनाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरते वक्त कुछ डाउट्स आ रहे थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला डाउट ये आ रहा था कि मैम हमको ओटीपी पे मेल नहीं आ रहा है, जिसके वजह से आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हो 1 मिनट 2 मिनट के बाद और आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली एरर की वजह से क्लोज दिखा देता है, योर सेशन इज एक्सपायर्ड ऐसा दिखा देता है। तो जल्दबाजी मत करो, घाई मत करो। ठीक है, अगर आपने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डाली है मेल पे, तो कभी कभी मेल लेट ओटीपी लेट आता है, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के बाद आता है। तो थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस के साथ फॉर्म भरो। तुरंत 1 मिनट 2 मिनट तक वेट करके तुरंत वापस से रीसेंड पे क्लिक नहीं करना है, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। सो हैव पेशेंस, जब आपका ओटीपी मेल पे नहीं आता है तो थोड़ा रुको, आएगा मेल पे। ठीक है, अगर आपने फीस के लिए प्रोसीड कर दिया है, फी आपके अकाउंट में से कट हो गई है, लेकिन फॉर्म पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, पर बैंक से पैसा कट हो गया है, तो वापस से पेमेंट मत करो। आपको एटलीस्ट 5 to 7 वर्किंग डेज के लिए वेट करना है। 5 से 7 वर्किंग डे के लिए रुको, अपने बैंक में जाओ, वहां पर एक एप्लीकेशन डालो कि हमारे अकाउंट में से पैसा कट हो गया है बट मेरे फॉर्म में ये अमाउंट रिसीव नहीं दिखा रहा है। तो 5 से 7 दिन के बाद आपका वो पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा, या तो फिर पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा या तो प्रोसीड हो जाएगा। अगर प्रोसीड हो जाएगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली कंप्लीट दिखा देगा, पेमेंट रिसीव्ड, और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके पैसे वापस आपके बैंक में आ जाएंगे और फिर आप वापस से पेमेंट कर सकते हो। सो जल्दबाजी करके सेकेंड टाइम पेमेंट मत करने जाना, दो पेमेंट होगी तो 2 बार एग्जाम देने नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड, आपके फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत ही क्लियरली बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। आपके फोटो का, चाहे वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो हो चाहे पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों का बैकग्राउंड कंपलसरी व्हाइट कलर का होना चाहिए, रेनबो कलर का बैकग्राउंड अलाउड नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके फोटो के नीचे आपका नाम और डेट होनी चाहिए। कौन सी डेट होनी चाहिए, बर्थ डेट नहीं डालना है, आपके 2023 में जब भी आपने फोटो खिंचाई है तब की डेट डालनी है। आज फोटो खिंचा रहे हो तो आज की डेट डालो, 1 महीने पहले फोटो खिंचाई थी तो उसकी डेट होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड कंपलसरी व्हाइट होना चाहिए, नाम होना चाहिए फोटो के नीचे, और डेट जिस दिन फोटो खिंचा रहे हो उस दिन की होनी चाहिए। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो अगर आपके पास आपके पुरानी फोटो का सॉफ्ट कॉपी है तो आप साइबर में जाके या फोटो स्टूडियो में जाके बोलो अंकल मुझे ये सेम फोटो चाहिए लेकिन मुझे इसमें नया डेट डालना है 2023 का, तो वो आपको डाल के दे देंगे डेट। ठीक है, लेकिन आपकी शक्ल अगर चेंज नहीं हुई है तो ही पुराना फोटो यूज करो, अदरवाइज नया फोटो खिंचा लो, कितना टाइम लगेगा, वैसे भी आपको सेल्फी खींचने का इतना शौक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर नया अपडेट होगा तो हम आपको डेफिनेटली अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप प्लीज नीट का नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लो नीट के ऑफिशियल वेबसाइट से। पेज नंबर 26 पे आपको सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा और भी कोई अपडेट होगा तो हम डेफिनेटली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपके एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन लाइफ बफरिंग आवर व्लॉगिंग चैनल। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।